कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर जी। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद रूपक जी। जी घनश्याम जी, अभी जो एपिसोड चल रहा है नगर परिषद में, सभापति से उपसभापति और उपसभापति से जब आप सभापति के पद पर अब आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके के एपिसोड चल रहा है और जनता को इसका क्या लाभ मिल रहा है? देखो, ये कुछ समय जो निकला है वो बहुत ही मतलब एक अलवर की शहर की जनता के लिए एक बुरे सपने की तरह चल रहा है कि दो तीन महीने में जो सभापति जी थी श्रीमती बीना गुप्ता जी, वो ट्रैप हुई। उनके ट्रैप के मामले को लेकर जो सरकार ने निर्णय करना था उसमें मेरे खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक एक जांच कर मुझे हटाया पद से। मुझे हटाने के बाद सरकार ने अपने नुमाइंदे या नॉमिनेट किए, उन लोगों को 60 दिन का जो कार्यकाल दिया, उस 60 दिन के कार्यकाल के अंदर उनके एक पार्षद, उसका भी ट्रैप का मामला हो जाता है। तो ये बड़े शर्म का विषय है अलवर शहर के लिए, अलवर की जनता के लिए, कि जिन लोगों ने हम सबको चुना और इसलिए चुना कि ताकि हम सब अपने अपने वार्ड के कार्यों को, जनता के कार्यों को नगर परिषद में जाके करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप क्या मान रहे हैं कि जिन मतदाता ने पार्षदों को चुना या मतदान का जो उनका अधिकार था, उनको वोट देकर और नगर परिषद में उनको पार्षद बनाया, कहीं ना कहीं ये नहीं मानते कि आप उनके साथ एक छल हुआ? देखो, जनता के साथ बिल्कुल छल हुआ है। उन्होंने हमें एक अच्छे व्यक्ति समझकर चुनाव में जिताया और हमें नगर परिषद तक पहुंचाया ताकि हम उनकी आवाज बने, उनके कार्यों को करवाएं। जो जनता के द्वारा जो हमें कार्य दिए जाते हैं, उनको कार्य के दैनिक जो कार्य होते हैं, जैसे सफाई से है, लाइट से है, रोड है, ये मुख्य चीजें हैं जो म्युनिसिपैलिटी को करनी चाहिए। हम उन दायित्वों से भटक गए। बिल्कुल। और भटक भी इस तरीके से गए कि वहां एक ऐसी जंग छिड़ गई कि नगर परिषद में सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक जरिया बन गया। बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे, जबकि गए थे सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। बिल्कुल, जनता ने जनता की सेवा के लिए चुना है। मूलभूत जो समस्या है जनता की, वो है कि भाई रोड लाइट है, सफाई से है रिलेटेड है, या सड़क की टूट फूट है, इससे रिलेटेड ही जो मूलभूत समस्या है वो आज भी ज्यों की त्यों है जनता की, कहीं उनका निराकरण हो नहीं रहा। तो ओवरऑल क्या है कि मतलब पब्लिक ये चाहती है कि वास्तव में उनकी जो समस्या है उनका निराकरण हो, लेकिन किसी भी सूरत में नहीं हुआ और नगर परिषद में सत्ता के गलियारों तक ही सिमट कर रह गई वो नगर परिषद। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि इस बोर्ड में जो जनता ने अपेक्षाएं की वो खरे नहीं उतरे। क्योंकि आप देख रहे हो रोडों की हालत इस तरह की होगी, आप किसी भी मेन सिटी के रोड पे चले जाइए, आप मालाखेड़ा बाजार देखिए, आप होप सर्कस देखिए, आप घंटाघर से इधर कहीं पंसारी बाजार होते हुए निकलेंगे, वहाँ आप देखिए, केडलगंज के उसे रोड को देखिए, चारों तरफ ये हालत हो गए कि लगभग आधे आधे फुट के गड्ढे हो गए। बिल्कुल, सब जगह किसी भी, जैसे कोई भी सामाजिक आयोजन हो, आगे आने वाले समय में भी होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी और मैं नगर परिषद प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए इन सब कार्यों को करवाएं। और आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि अलवर नगर परिषद में आज आयुक्त के पद को लगभग 15-20 दिन से खाली है। 10 तारीख को यहाँ आयुक्त महोदय का यहाँ ट्रांसफर होता है, श्रीमान दुर्गेश जी रावल साहब का। लेकिन वो 10 तारीख से लेके आज 22 तारीख तक उन्होंने नगर परिषद में आके ज्वाइनिंग नहीं दी है, जिसके कारण से मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता की, सरकार के जो कार्य हैं, जैसे सरकार ने पट्टों का एक लक्ष्य रखा था कि हम इतने लाख पट्टे बांटेंगे, अलवर में भी उन्होंने लक्ष्य दिया था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। मार्च का जो महीना था कि भाई मार्च के महीने तक ये अभियान चलेगा, आप देखिए मार्च के लास्ट सप्ताह रह गया है, अभी तक आयुक्त नहीं आए। कैसे उन पट्टों का कार्य होगा? क्या ये समय अवधि और बढ़ पाएगी?
मुझे नहीं लग रहा कि ये समय अवधि बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इन पट्टों का रजिस्ट्रेशन भी होता है। क्या ये तहसील में भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा छलावा है जनता का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कहता कभी भी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति किसी भी पार्टी के हों, मैं उनका सम्मान करता हूँ और अच्छे कार्य के लिए उन सबको भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके की जो विडंबना चल रही है नगर परिषद की, उसको देखते हुए कि आप डीएलबी से आपको निर्देशित किया गया कि धारा 50 के तहत ही आप सभापति का पदभार ग्रहण करेंगे, संभालेंगे। अभी कल जब आपने सभापति का पदभार ग्रहण किया या संभाला, जो व्यवस्थाएं देखी, तो बाहर कुछ कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठे। क्या लग रहा है आपको कि क्या वास्तव में उनका ये पार्ट ठीक था क्या? देखो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा होता। नहीं, कहीं उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि भाई सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद ये किस तरीके से बीजेपी के पार्षद हैं और किस तरीके से सभापति की देखो, कुर्सी मैं पर। कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा तो ये हुआ कि हमारे पास बहुमत होने के बाद हमारा बोर्ड नहीं बन पाया। इन्होंने जबरन ताकत के बल पे बोर्ड को बना लिया तो उसके कार्य करने चाहिए, वो कार्य नहीं कर पाए, उसमें ट्रैप का मामला हो गया। दूसरा विषय कि जब इनके पास बहुमत नहीं है तो इनको सतही बहुमत के लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए। जो अभी इनके साथ एपिसोड हुआ वो गलत हुआ, और कल तो और भी बहुत बड़ा गलत हुआ कि सत्ता के कुछ पार्षद उस धरने पे बैठे। मैं तो कहता हूं कि अगर धरने पे बैठे तो आयुक्त नहीं होने की मांग पर बैठते तो जनता भी इनको ये शाबाशी देती कि कम से कम ये लोग एक आवाज बन रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 15 दिन से आयुक्त नहीं है, इसको लेके बैठते। ये सिर्फ सीट की लड़ाई के लिए कि मतलब ये सीट पे आप 2 बार आप भ्रष्टाचार कर चुके हो, मतलब तीसरी बार फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने ही नेताओं को नीचा दिखाने के लिए कल ये धरने पे बैठे। इनको मैं तो कहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनके उन नेताओं को जिन्होंने इनको 2-2 बार मौके दिए, और उस मौके के बावजूद भी इन्होंने उनको ये रिजल्ट दिया कि मतलब एक भ्रष्टाचार उन्होंने पेश किया कि नगर परिषद में आज कहीं भी जाके देखो, हर आदमी यही पूछता है कि 2-2 बार इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया, जिसका उदाहरण पूरा राजस्थान दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, और बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। वास्तव में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं घनश्याम जी। अभी आज भी एक एपिसोड हुआ, आपकी जो सभापति की जो वाहन है, सभापति की जो गाड़ी है, उसको आप लेकर जाते हैं, नालों की सफाई व्यवस्था देखते हैं, वो रोक ली गई है नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा, आपको नहीं दी गई है। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे आप? देखो, इन्होंने क्या, आज सुबह मैंने वहाँ जो उस पर गाड़ी पे ड्राइवर, मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया आजा अपन सुबह जो सफाई की व्यवस्था को देखने के चाहता। उसने कहा कि साहब मेरी तो चाबी, इन्होंने कल शाम को जो वहाँ अपने गैराज शाखा के जो प्रभारी हैं उन्होंने मुझसे चाबी ले ली है। तो मैंने फिर गैराज शाखा के प्रभारी को भी फ़ोन किया, तो सुबह तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मना कर दिया। मैंने किसने मना किया, तो वो भी जवाब नहीं दे पा रहे कि साहब नवीन मीणा जी जो है एक्शन है उन्होंने मना करा है। तो मैंने कि भाई उनसे आप लिखित में ले लीजिए अगर मना किया है तो, या उनसे भी किसी ने मना किया है तो वो उनको भी लिखित में दे दें, या मौखिक रूप से कहा है तो उसका नाम बताएं कि भाई यही मतलब मुझे जहाँ तक है इन्होंने कुछ नाम ऐसे बताए जिनको मैं अब चैनल पे नहीं लेना चाहता, कि उनको भी बदनाम करने का काम किया इन्होंने। जो एक मतलब जिम्मेवार पद के व्यक्ति हैं उनको इन्होंने नाम लेकर मुझे जो कहा कि वो भी एक गलत कहा कि उनका नाम बदनाम करने के लिए, उनको पहले भी ये लोग बदनाम कर चुके हैं और आज भी बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे किसी व्यक्ति की छवि खराब हो। इन्होंने सफाई के लिए रोका तो मैं उनमें रुकने वाला नहीं हूं, कि मैं कोई गाड़ी में बैठ के अपना आपको बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं साधारण व्यक्ति के रूप में ही रहना चाहता हूं। मैंने अपनी स्कूटी को उठाया और अपनी सफाई को देखने के लिए निकल गया। मैंने अपने मुझे ये नहीं है कि मेरे साथ गाड़ी रहेगी तो ही मैं तो स्कूटी से जाके भी अपना वही कार्य कर सकता हूँ। मैं सुबह गया हूँ, मैं नालों की सफाइयाँ देखी हैं, वहाँ जाके नालों के जो लोग काम कर रहे थे उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि भैया इसको इस तरीके से साफ करना, जैसा कि मेरा भाई इतने सालों का जो अनुभव है उसके अनुसार। आज बहुत बड़ी आपने जो सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि आज पूरे शहर में नालों की व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, चरमराई पड़ी है, कोई निरीक्षण करने नहीं जाता। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा
कि अगर आप निरीक्षण करते हो तो डेली की जो आपकी रिपोर्ट है वो आप नोट शीट चलाइए कि आपने किस किस वार्ड में निरीक्षण किया। जो सफाई के, कल मैं यही कर रहा था, कल मैं सभापति के कक्ष में बैठने का मेरा कोई ये नहीं है, मैं तो एज ए उपसभापति के पद पे भी बैठ के सभापति का कार्य कर रहा था, कर रहे थे। मैं तो 11 तारीख से भी अपने उस दायित्व को निभा रहा हूँ कि भाई सभापति नहीं है तो उपसभापति उसका कार्य करेगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये नगर पालिका के नियम में लिखा हुआ है, 2000 नगर पालिका के 50(1) और 2 में बिल्कुल धाराओं में स्पष्ट है। तो मैं उसके तहत ही काम कर रहा था। कल मैंने वहाँ सफाई के लिए जो कर्मचारियों को बुलाया, जो अधिकारी जो उसमें लगे हुए हैं, CSI ASI, उनको बुला के दिशा निर्देश दिया कि साहब शहर की व्यवस्थाएं सुधारो, क्योंकि शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं सफाई को लेकर। ठीक बात है, ठीक। इसको लेके मैं कमरे में बैठा, मेरे साथी पार्षद भी आ गए, उन्होंने बैठते एक स्वागत भी कर दिया वो परंपरा के अनुसार कि भाई ठीक है कोई सीट पे बैठा है। तो मैं एज ए उपसभापति सभापति का कार्य कर रहा हूँ और वो नियम के तहत कर रहा हूँ। मैंने कहीं कोई ऐसे नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जब तक मेरे पास उपसभापति का कोई ऐसा नहीं था तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि ऐसी सीटों पे बैठूं। बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम जी, एक बीच में बात काट रहा हूँ, लेकिन अभी स्थिति ये है कि सरकार कांग्रेस की है, आप बीजेपी के पार्षद हैं और कहीं ना कहीं, चलो ठीक है आप उपसभापति थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप सभापति के पद पर आसीन हो। ऐसे में आपके लिए ये सभापति की कुर्सी भी कांटों भरा ताज साबित हो सकती है। तो अंत में मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि कैसे निभाओगे और कैसे जनता की सेवा करोगे और कैसे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है ना नगर परिषद पर, इसे कैसे हटाओगे? देखो, मैंने जो मतलब इस नगर परिषद से अनुभव लिया है, मैं कहता हूँ कभी भी किसी भी व्यक्ति को पार्टी विशेष ना बनकर जनता के हित में कार्य करना चाहिए। जनता के हित में कार्य जब ही करेगा आदमी जब अपने आप को एक स्वच्छ छवि बना के रखेगा। उसका कारण है कि हमने पिछली बार जो बजट पास किया उस बजट में हमने सबने मिलकर एक मतलब मत होके पूरे 65 के 65 ने उस बजट को पास किया कि शहर के कार्य हों, वो नहीं हुए। फिर उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से वो कार्य चालू कर दिए। ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि इस समय का जो माहौल है नगर परिषद का बना पड़ा है, उसको सुधारने में बिल्कुल सही है कि सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चैनल के माध्यम से कि 100% सुधार दूंगा। कि मुझे पता है कि कौन कौन लोग किस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको सफाई का कहा कि जो सफाई के लिए SI और CSI जो लगे हुए हैं उनकी डेली वार्डों में निरीक्षण होना चाहिए। उस निरीक्षण की प्रतिदिन रिपोर्ट आनी चाहिए। खाली पद पे लगे रहने से मतलब नहीं है कि मुझे आज सेक्टर में लगा दिया, सेक्टर में लगाने से नहीं, आप गए हाजिरी देखी और आगे। आप डेली रिपोर्ट बनाइए, उसकी नोट शीट बनाइए, डेली नोट शीट चलाइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ इन्होंने अभी इन दिनों में कोई नोट शीट नहीं चलाई और अभी आगे मौका मिलेगा आपको। बहुत कुछ नगर परिषद में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, वो आपके सामने ला के रखूंगा। इनको डर ये लग रहा है कि अगर ये सीट पे बैठा और इसने सीट पे बैठ के काम किए तो नगर परिषद के बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आप देखोगे कि इन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले इस नगर परिषद में कर रखे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम तो यही शुभकामना दे रहे हैं घनश्याम जी आपको कि आप बढ़िया तरीके से काम करो और जनता की सेवा करो, क्योंकि जनता के साथ जो छल हुआ वो वास्तव में ना हो और जनता इस बात को हमेशा याद रखे कि वास्तव में एक अच्छा काम किया गया। और अन्य जो पार्षद हैं वो भी सब जनता के हित को समझें और वास्तव में जो मूलभूत जो समस्याएं उनका निराकरण करने में अपना पूरा सहयोग और योगदान दें। घनश्याम जी, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे